और जब मैं बेटियों के पांव छूता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये प्रणाम सीधे माता भगवती के पास पहुंच गया, और पहुंचता ही है। आ जाइए, मैं वहीं आपको लेके आ रहा हूं। दो वर्ष की कन्या को आपने भोजन कराया, उसका पूजन किया, तो लिखा है शत्रुक्षयम, दुश्मन मर जाएंगे, उनके अंदर जो दुश्मनी की भावना है वो खत्म हो जाएगी। धना आयुष्यम, धन और उम्र मिल जाएगी। बल वृद्धम करोति भाई, इससे बल की प्राप्ति होती है। 2 साल की बेटी को पूजने का इतना बड़ा माध्यम। अब ये तो किसी से आईडी तो देखी नहीं जाएगी, आधार कार्ड ये दिखाओ पहले कि आपकी बेटी कितने साल की है, ये तो नहीं देखा जाएगा। सामूहिक रूप से नौता दे दीजिए, उसमें 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 10 साल की, और ज्यादा की भी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई आपका अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। इसमें वर्णन ये किया गया है कि जब तक बेटी की भावरें नहीं पड़ती तब तक वो कन्या ही है और बहुत पूज्य है। बड़ी वह वंदनीय है बेटी की, जब तक विवाह वह नहीं होता है। कोई कितना भी धुरंधर बड़ा महात्मा हो, यदि किसी बेटी को उसने दीक्षा दी है तो ही वो अपना पांव छुपाने का अधिकारी है, नहीं तो बेटियों से पांव छुपाना हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है। ये सामूहिक रूप से जब आप निमंत्रण देते हैं तो उसमें 2 साल की, 3 साल की, 5-4 साल की कन्या उसमें होती ही है। त्रिमूर्ति पूजनादादयोस्तवर्ग फलम भवेत्, धन धान्या गमश्चैव पुत्र पौत्रादिवृद्धया। ज्यादातर से यह भी होता है, चलो देवर की बेटी को बुला लाओ, जेठानी की बिटिया को बुला लाओ, अच्छी बात है, उसको पूजिए, उसका वंदन कीजिए, बाहर की कन्याओं को भी बुलाइए। यह नवरात्रा का पूरा पर्व बेटियों की रक्षा के लिए, बेटियों को बचाने के ही लिए ये नवरात्रा का महापर्व है। हर नवरात्रा पर नारी को ये संकल्प लेना चाहिए, ना हम बेटी को मारेंगे और ना हम बेटी को मरने देंगे। ये बोली। बेटी ससुराल जाएगी, उसको समझा के भेजिए, अपनी बहू को भेजिए। हमने पढ़ा है गर्भ में संतान की हत्या करने वाले लोग हवन यज्ञ में बैठने के अधिकारी नहीं है, उनके हाथ का कोई भी श्राद्ध नहीं लगता पुरखों को। तो यह गलती कभी भी न की जाए। तो 3 वर्ष की बेटी को आपने पूजा भोजन कराया, तो इससे क्या होता है, पुत्र पौत्रादि वृद्धया। 3 साल की बेटी जिसका नाम त्रिमूर्ति है, इसको पूजने से, जमाने से आपके पुत्रों की तरक्की और फिर पुत्रों के पुत्रों की तरक्की। पुत्र पौत्रादि वृद्धया शब्द लिखा है, आपके बच्चों का भी उत्थान होगा और बच्चों के बच्चों का भी उत्थान होगा। ये 3 वर्ष की कन्या का इतना बड़ा प्रभाव है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। फिर बताया गया, कहा गया, विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश पार्थिव सुखार्थी पूजये नित्यम कल्याणीम सर्वकामदाम। 4 साल की जो बेटी है उसका नाम है कल्याणी। 4 वर्ष की बेटी का पूजन करने से, जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर है, बदमाशी करते हैं बच्चे, पढ़ने में पढ़ते ही नहीं है, 4 वर्ष की जो बेटी है कल्याणी उसका नाम है, इसको पूजने से एक एक पॉइंट लिखने के लायक है। लेकिन आप इतने होशियार हो गए हैं पूरे कोरोना काल में, अब आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। बेटा पढ़ने में कमजोर है, मान लिया जाए खूब पढ़ने में होशियार है, तो भी 4 वर्ष की कन्या को भोजन कराने से, पूजने से बच्चों की विद्या बढ़ती है। स्पष्ट लिखा है ना, विद्यार्थियों की विद्या बढ़ती है।
विजयार्थी च राज्यार्थी यश पार्थिव। वर्णन किया गया है जो कोई राजनीति में जो लगे हुए हैं उनको विजय मिलती है, सुख की कामना करने वाले व्यक्ति को सुख मिलता है। ये कल्याणी नाम की कन्या का पूजन करने का ये प्रभाव है। देवी भागवत में तो लिखा है कन्या पूजन रोज होना चाहिए। घर में ही मान लिया जाए आपके घर में बेटी है और बेटियों के प्रति आप श्रद्धा रखते हैं और कुछ आप ज्यादा नहीं कर सकते तो एक आध साल के लिए या आप कर लीजिए, बेटी के थोड़ा चरण धो दीजिए, उसमें रोली लगा दीजिए, चरण में रोली लगा दीजिए, माथे पर रोली के ऊपर चावल लगा दीजिए, सिर के ऊपर एक फूल रख दीजिए और थोड़ा दिया उतार करके आरती सी उतार कर उसके मुख में एक कुछ मीठा सा कुछ उसको दे दीजिए, जो भी बने उसको दक्षिणा दे दीजिए। इसमें तो वर्णन है कि ये यदि किसी ने नित्य कर लिया, एक आध साल तक कर लिया, आप देखिए आपका घर मणिद्वीप बन जाएगा, आनंद हो जाएगा, घर के सब कलह खत्म हो जाएंगे, सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। कहते हैं हमारे घर में बहू बहुत उठक बैठक करती है, बेटी को ससुराल में बड़ी दिक्कत है, घर में आवक नहीं है, इतना कमाते हैं पैसा रुकता नहीं है। मैं माँ कामाख्या की देहली से चर्चा कर रहा हूँ, 1 वर्ष के लिए आप एक बेटी को रोजाना उसको बंधन पूजन भोजन और उसकी आरती और उसको दक्षिणा 1 साल के लिए कर लो। कल नौमी से लेके अगली नौमी तक कर लो, 2023 की नौमी तक। फिर आप देखें यदि ना बदल जावे तो मैं जहां भी तुम्हें मिलूं कहीं तो मेरे दोनों कान उखाड़ लेना कि क्या बोल के गए थे तुम। सब परिवर्तित हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा। ये धरती की महाशक्ति है बेटी। जो बेटी को आदर करता है उसे जनक के दरवाजे पर परमात्मा राम पधारते हैं, राम। जो बेटी का आदर करता है उसे हिमाचल की देहली पर भगवान महादेव चल करके आते हैं, जहां मुनि लोग जिंदगी भर तपस्या करते हैं, एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन नहीं होता, इतना तप करने के बाद। लेकिन महाराज जनक अपनी बेटी से कभी ऊंचे स्वर से नहीं बात करे, बेटी का नित्य पूजन करते थे महाराज जनक, चरणों में धोक लगाते थे, चरण धोते थे इस कन्या के। और उस पूजन का इतना बड़ा प्रभाव था, इस धरती का एक महात्मा विश्वामित्र परमात्मा को लेकर उनके दरवाजे पर चल के आ गया। यह कन्या पूजन का प्रभाव है। बहुत लोग घर में माता पिता बेटियों को गालियां निकालते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जो बेटियों को गाली निकाले ऐसी जीव में तो कीड़े पड़ जाने चाहिए। बेटी वंदनीय है, पूज्य है, उन्हें लाज नहीं लगती, उन्हें शर्म नहीं लगती। किसी की बेटी तुम्हारे घर की बहू बन के आई है, सास ससुर उससे गालियां देते हैं और ऐसी गाली देते हैं जो सुनने के लायक नहीं होती। वह बेटी बनी है, उसने गुनाह नहीं किया। बेटी बनकर इस धरती पर एक इतना बड़ा परमार्थ कार्य करने के लिए आई है। बेटी नहीं है तो कल नहीं है, यानी भविष्य नहीं है, संसार है ही नहीं, बेटी नहीं है तो। रामायण में एक ऐसी चौपाई लिखी है जिसमें एक बेटी का नाम जोड़ा है कि उसका नाम लेंगे, उसको पूजेंगे, वंदन करेंगे तो तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करो नानिधान की, अतिशय प्रिय करो नानिधान की। जनक सुता जग
जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणान दान की जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणान दान की अतिशय प्रिय करुणान दान की जुग पद कमल मनावो ताके जुग पद कमल मनावो जा सुख पाने रे मलमति पावो जा सुख पाने रे मलमति पावो ताके जुग पद कमल मनावो जा सुख पाने रे मलमति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जो बेटियों को वंदन पूजन करेगा उसको पवित्र बुद्धि मिलेगी, उसको निर्मल बुद्धि मिलेगी। जो नारी का आदर करेगा, स्त्री को देखकर जिसकी आंख में खोट नहीं आएगा, विकार नहीं आएगा, वो धरती पर इंसान नहीं, वो धरती पर भगवान होगा। धरती नारी का अपमान करने वाले धृतराष्ट्र का वंश समाप्त होता है। ये बेटी बनकर के, किसी की पत्नी बनकर और किसी की मां बनकर ये जगत कल्याण में लगी हुई है। क्या सुंदर लिखा है, सुखार्ती पूजये नित्यम कल्याणीम सर्व कामदाम। जो अपना सुख चाहते हैं उन्हें नित्य बेटी का पूजन करना चाहिए, बेटी को आदर करना चाहिए, बेटी को देख करके प्रसन्न हो जाइए। बेटा आता है, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, और बेटी आई उल्टा तवा पटक देंगे कि कितनी बड़ी आफत आ गई है। ऐसा मत कीजिए। बेटी भाग्य से मिलती है, पुण्यों में कमी आती है तो घरों में बेटी का जन्म नहीं होता। चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे किसी की बेटी आपके घर में बहू बन के आई है, उसको लाड करना, उसको दुलार करना, उसको आदर करना, उसको स्नेह देना। भामर पढ़ने के बाद, जैसा कि मैंने पढ़ा है वही बोलूंगा, बेटे की भामर पढ़ने के बाद यदि वह आपकी पुत्र वधू अपने पियर में बैठी है तो आपसे एक जघन्य अपराध हो गया है। वो अपनी राजी से बैठ जाए वो बात अलग है, आपकी वजह से बैठी है ये अपराध है। इसलिए संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, आपका बेटा विवाह के लायक नहीं है, उसको कहीं कमी है, उसको कहीं दिक्कत है, तो उसको छिपाइए। मैं दोनों बातें लिखी हैं। आपकी बेटी बीमार है, उसके अंदर कोई दोष है, उसके अंदर कोई रुग्ण है, और आपने ऐसी बेटी का कन्यादान किया जिसकी वजह से सामने वाले घर में और उनको दिक्कत परेशानी हुई, वंश वृद्धि नहीं हुई, तो उस बेटी की देह में जितने रोम हैं, कन्यादान करने वाले माता पिता को उतने वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। तो ये जानबूझ करके गलतियां होती हैं। उनको पता है कि इस बेटी को ये बीमारी है, ये संतान को जन्म नहीं दे पाएगी, ये रुग्ण है, ये बीमार है, और ये सब जानबूझ करके, वो गूंगी है, बहरी है, मानसिक तनाव है, उसका दिमाग फेल है, और ये पता होने के बाद भी छिपा करके किसी, नारद पुराण से बोल रहा हूं, और ऐसी कन्या को, ऐसी बेटी को किसी माता पिता ने कन्यादान कर दिया और उस घर में गई और उस घर के लोगों ने उसको एक्सपेक्ट नहीं किया, उसको घर में नहीं रखा, उसको वापस कर दिया, और उस कन्या ने अपने जीवन में दुख भोगा, परेशानी भोगी, या वो उस घर में रही, उस घर के लोगों को परेशानी हुई,
इसका पूरा दोष कन्यादान करने वाले माता पिता को जाता है। पहली बात। अब दूसरी बात, आपका लड़का पागल है, आपका लड़का किसी काम का नहीं है, अपांग है, विकलांग है, पागल है, बिल्कुल कुछ करता नहीं है, कुछ धरता नहीं है, और आपने ये बात छिपा करके अपने बेटे का विवाह कर दिया और वो पुत्र वधू घर में आपने ली या रखी, उसको दिक्कत परेशानी हुई या आपका घर छोड़कर वो अपने पियर जाकर के बैठ गई, तो इसमें सास ससुर को घोर अपराध, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। और प्राय आज के समय में ऐसा बहुत होता है। आपको 4 बेटे, एक कुंवारा रह जाए तो क्या दिक्कत है? जैसे बीमार गाय का दान नहीं होता, जो तकलीफ में गैया है, बीमार है, ऐसी गैया का दान नहीं होता। तो उसी प्रकार से जो कन्या रुग्ण है, उसको रोग है, उसको कोई मानसिक बीमारी है, तो ऐसी कन्या का भी कन्यादान नहीं होता। इन कथाओं में जो ये अद्भुत बातें कही गई हैं, यदि इसको हम व्यवस्थित रूप से इसको स्वीकार करें तो हमसे गलतियां नहीं हो सकती। और आज कितने ऐसे परिवार हैं जहां बेटियां अपने घर में बैठी हैं, ससुराल वालों ने रखा नहीं, या उनका लड़का पागल था, वो छोड़ छाड़ करके आ गए, तो पुण्य तो हो नहीं रहा है, अपराध और हो रहा है। ऐसा मत कीजिए। कन्या का महत्व समझिए, उसके दुख, उसकी पीड़ा को उसको समझिए। बेटी स्वस्थ है, उसको ससुराल नहीं भेजा, जानबूझकर उसका विवाह नहीं किया, तो इसमें दोषी माता पिता हैं। बेटी बीमार है, रुग्ण है, मानसिक तनाव है, और ऐसी स्थिति में माता पिता ने उसका कन्यादान नहीं किया और घर पर उस बेटी को संभाला, पाला, 100 यज्ञ करने के बराबर उन्होंने पुण्य कमाया। अपराध बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपराध नहीं। तो यदि कोई बीमार है, ऐसी कन्याएं, ऐसी बेटी, और आप उसके जीवन के पालक बने, आपने तो एक दिन में 100 यज्ञ का पुण्य कमाया, कन्यादान नहीं किया, तो इसमें अपराध कहां हुआ? इसमें तो आप बहुत बड़ा पुण्य कर बैठे हैं। जो बेटी मानसिक तनाव है, रुग्ण है, बीमार है, वंश वृद्धि उसके द्वारा नहीं हो सकती, और आपने छल कपट के साथ किसी को कन्यादान कर दिया, तो आप पुण्य नहीं कर पाए, एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये हमारे ग्रंथों में बातें कही गई। सुखार्ती पूजे नित्यम कल्याणीं सर्व कामदम। बेटियों का बंधन पूजन करने से, अच्छे घर में इनको देने से द्वितीया के चंद्रमा की तरह सुख बढ़ता है, कल्याण होता है। तो बेटी के बंधन और पूजन की यह महिमा है। कल नवमी है, बेटियों को बुलाना, बंधन करना, पूजन करना, तो भगवान को प्रार्थना करना कि मेरा बेटा युवा हो रहा है, हे माता रानी कामाख्या कृपा करना, मुझे एक नातिन मिले, मुझे एक पोती मिले। आपको बेटी नहीं, प्रभु को प्रार्थना करो कि हम अपनी पोती का कन्यादान, दादा दादी बेटे की बेटी का कन्यादान करके जाते हैं, मुक्ति के विमान पर बैठ करके। कन्यादान के बिना तो जीवन अधूरा है। धन्य है राजा जनक। गुरुदेव विश्वामित्र ने इनकी बड़ी बड़ाई करी, वशिष्ठ मुनि ने भी बड़ी बड़ाई करी है। साधारण बात नहीं थी। एक बेटी को माता सुनैना ने अपने पेट से जन्म दिया, जिसका नाम था उर्मिला, जो लक्ष्मण की पत्नी बनी। एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था, और ब्राह्मणों के कहने से जिसने स्वर्ण के हल से खेत की जुताई करी, उसमें से स्वयं भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिसका पालन इस पिता ने किया। उसका नाम सीता। जनक ने लालन पालन किया जानकी। उसका मुंह बोला पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ऐसी लाली को पाला। उसका परिणाम यह था, दरवाजे पर एक महात्मा स्वयं भगवान को लेकर के आ गया, परमात्मा को लेकर आया। बेटियों का लालन पालन होता है, उन्हें आदर मिलता है, उनका दिल नहीं दुखाया जाता, तो कोई न कोई साधु ईश्वर को लेकर आपकी देहली पर पहुंच जाता है, जीवन कृत हो जाता है।
बेटी तो बहुत मासूम है। मैंने देखा है मेरे 28-29 साल की कथा में कितनी बेटियों ने चिट्ठी लिखी, कहा किसी ने महाराज जी लिखा, किसी ने गुरुजी लिखा, पापा बहुत परेशान है, कमाई का कोई साधन नहीं है, आप कुछ उपाय कर दीजिए, पापा की डायबिटीज ज़्यादा बढ़ गई है, उनका रक्तचाप बहुत बढ़ता है, आप कुछ कर दीजिए। इतनी चिट्ठियाँ, इतने मैसेज मेरे मोबाइल में। लेकिन बेटों का कोई ऐसा फ़ोन मैसेज आता हो कि पापा परेशान है। हाँ, कोई इक्का दुक्का हो वो बात अलग है, वो अपनी गृहस्थी में अपने संसार में मस्त है। कौन पूछता है बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में बूढ़े माता पिता को। लेकिन यह बेटी ससुराल पहुंचकर 1000 जिम्मेवारियों को भी पूरा करती हुई एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो अपने पियर मायके में फोन न करती हो। इसको स्वार्थ कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा पैसा भेज दें, साड़ी लहंगा फरिया भेज दें, नहीं, उसकी आत्मीयता है, उसका हृदय उमड़ता है उसको। वो अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकती। कभी भाभी से बात होती है तो यही कहती है, भाभी को यही कहती है, भाभी मम्मी पापा का ध्यान रखना, ये बूढ़े हैं, ये वृद्ध हैं, तो ये यदि इनका ध्यान नहीं रखेगी तो ये टूट जाएंगे। उसकी आंख में आंसू होते। राजा द्रुपद ने द्रौपदी की विदाई करी। मैंने महाभारत के सीरियल में इस चैप्टर को B.R. चोपड़ा जी का महाभारत, जिस समय इसको मैंने कभी पहली बार सुना, छोटे ही होते थे, और 90 के दशक में महाभारत चली। ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी जिसमें शटर लगा के टीवी को बंद कर दिया जाता था। एक हॉल में बैठ करके, मुझे आज भी ध्यान है, हमने द्रौपदी की, गांव में ही कोई हॉल, उसको बरंडे को वहाँ हॉल बोलते हैं, बरामदा टाइप का, वहाँ 150 से ज़्यादा लोग बैठकर इस महाभारत को देख रहे थे। एक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था इन पंक्तियों को सुन करके जिनकी आंख में आंसू ना। दो पंक्तियां देखिए। पंक्ति सुन के ही काम नहीं, बेटियों को मानना होगा, बेटियों को जानना होगा, उनके लिए समर्पित होना होगा। बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, पंख लगा कर उड़ चली, पंख लगा कर उड़ चली, धर चिड़िया का भेष, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, सुनी आँखों ताकती महल अटारी द्वार, सुनी आँखों ताकती महल अटारी द्वार, आज पिघलती दिखती, आज पिघलती दिखती, पत्थर की दीवार, बेटी चली पराए देश, बेटी
चले पराए देश। घड़ी बेदा की है खड़ी, केवल दो पल दो। घड़ी बेदा की है खड़ी, केवल दो पल दूर। मुखड़े पर मुस्कान है, मुखड़े पर मुस्कान है। आँखों में है नूर, बेटी चली पराए देश। बेटी चली पराए देश। दे आशीष यह चाह के, बंधु सखा माँ बाप। दे आशीष यह चाह के, बंधु सखा माँ बाप। जहाँ रहे सुख से रहे, जहाँ रहे सुख से रहे दूर संताप। बेटी चली पराए देश। बेटी चली पराए देश। पंख लगा कर उड़े चली, पंख लगा कर उड़े चली। घर चिड़िया का भेष, बेटी चली पराए देश। बेटी चली पराए देश। मैं कामाख्या माता के मंदिर में इस प्रसंग में एक बात बोल के जा रहा हूं। मेरे सेवा कार्यों में एक कार्य और जुड़ा हुआ है। वह यह है कि उन बेटियों के लिए जिनके माता पिता अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने में सक्षम नहीं है और बेटियां मन मार करके घर बैठी रह जाती हैं, तुलसी वन आश्रम के सानिध्य में जमीन खरीद के डाल दी है। आने वाले समय में बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा कॉलेज बनेगा। जब भी कभी भविष्य में अनाउंस होता है, आप सहयोग करना ना भूलिए। ये अनाउंस आज नहीं, भविष्य का अनाउंस है। जमीन उसके लिए क्रय करके डाल दी है। उन बेटियों के लिए जिनसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल भी। उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था बढ़िया, अच्छी से अच्छी। जब भी कभी भविष्य में, अभी काम इतने हैं, बस उनको सिमटाया जा रहा है। माँ कामाख्या की इस देहली की मेरी आवाज को उस समय जरूर याद रखिएगा। जब भी कभी मैं अपनी पवित्र व्यासपीठ से यह अनाउंस करूं कि अब वो समय आ गया है कि जो मैंने कामाख्या माता की धरती से अनाउंस किया था, बेटियों के एक बहुत बड़े कॉलेज के लिए, जब भी कभी भविष्य में यह होगा, पक्का होगा। क्योंकि मेरे सेवा कार्यों की लिस्ट में ये नाम है। यदि यह ना होता तो कन्याओं के लिए भूमि क्यों खरीदी जाती।
मैंने अपने जीवन काल में बहुत कथाएं भगवान की कृपा से कोरोना काल से पहले ही इस जमीन की, और एक और मैं आपको आनंद की बात बताऊं, हमने श्रीधाम वृंदावन में गौ माता की जमीन खरीदने से पहले सबसे पहले हमने बेटियों के कन्याओं के हमने इस कॉलेज की इस विद्यालय की जमीन की सबसे पहली रजिस्ट्री की हुई, सबसे पहली जमीन यही खरीदी गई। अभी काम बहुत ज्यादा फैले पड़े हैं, मठ बन रहा है, गौशाला का निर्माण चल रहा है, कैंसर हॉस्पिटल के लिए भी खड़े हो गए हैं। जैसे जैसे ये काम सिमटेंगे फिर इस कार्य को शुरू करेंगे। जब भी आपको सूचना मिल जाती है तब तक तो और पूरी दुनिया देश आश्रम के साथ में जुड़ा हुआ होगा। आज अष्टमी है, आशीर्वाद दीजिए। तुलसीवन आश्रम अपने सेवा कार्यों को बहुत उत्साह और ईमानदारी के साथ बिना किसी स्वार्थ के वैसे ही इन कार्यों को आगे बढ़ाता रहे, बस यही हमारी पूंजी है। ना हमें अपने लिए मकान बनाना है, ना हमें अपने लिए दुकान बनानी है। यह जीवन पूर्ण रूप से इन सेवा कार्यों के लिए समर्पित होगा। साल में आश्रम बेटियों के विवाह के लिए जितना बनता है बहुत कुछ करता रहता है। आज लोगों ने इतना विश्वास किया है, इस वर्ष में 2022 में बहुत बेटियों के विवाह में आश्रम ने योगदान किया है। आश्रम से इटावा औरैया इतना दूर है, इंदौर कितना दूर है, वहां तक के लोग, अब उन्हें पता है कि हम वहां पहुंचेंगे तो वहां से महाराज के द्वारा मना तो कभी हो ही नहीं सकता। जब तक श्वास चलती रहेगी मना शब्द तो कभी होगा ही नहीं। मैं एक बार फिर कहूंगा, जो विशेष रूप से जिनको बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, बेटियों को पढ़ाने में आप असमर्थ हैं, नकली बात तो हो नहीं, सच में आप असमर्थ हैं, बेटियों की फीस नहीं भर सकते हैं, उनके लिए किताब कॉपी और ये व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आश्रम सदैव तैयार है। जब भी कभी आपकी सूचनाएं आप पहुंचेंगे तो उसके लिए हम पूर्ण रूप से उस कार्य के लिए समर्पित हैं। मेरी बड़ी श्रद्धा है कन्याओं के प्रति, बेटियों के प्रति, एक कुकर पक्षी की तरह। यह ना हो तो ऊपर अंबर और नीचे धरा नहीं होगी। मैं आप सभी भक्तों को बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, घर में बेटी को बहुत दुलार करो, बहुत लाड करो। 20, 22, 24, 25 साल तक तुम्हारी देहली पर मेहमान बनकर जब अपनी ससुराल चली जाएगी तुम भी तरसते रहोगे उसके आगमन के लिए, उसके पास समय नहीं होगा। मैंने उन बेटियों को देखा है, बचपन में उनका एक खुला हुआ संसार होता है। मौसी के यहाँ जाती है, बुआ के यहाँ जाती है, बड़ी बहन के यहाँ उसकी ससुराल में जाती है, उसका कितना खुला संसार होता है। शादी के बाद वो अपने पति और पुत्रों में समिटी हुई रह जाती है, सब छूट जाता है। ना वो पीहर जा पाती, ना बुआ मौसी के यहाँ जा पाती। बड़ी दीदी भी उसे बहुत बुलाती रहती है, वो कहती है बेटा छोटा सा है, दीदी बुरा न मानिए, मुझे समय नहीं मिलता। ऐसी एक नारी है कि जन्म से लेकर के अंतिम श्वास तक वो स्वतंत्र नहीं है। पिता की देहली पर माता पिता के लिए उसने जीवन जिया। ससुराल पहुंची, खूब ताने बाने सुने, पति के लिए जीवन जीती रही। उम्र ने पलटा खाया और फिर अपने बच्चों के लिए जिंदगी जीती रही। इतने में वो समय आ गया, दुनिया छोड़ करके उसका जाने का नंबर आ गया। नवरात्रा के ये 9 दिन नारी के 9 रूप ही तो हैं, और क्या है। सबसे पहले वो पिता की बेटी बनती है शैलपुत्री, प्रथमम शैलपुत्री। नारी के 9 ही रूप हैं, 10वां कोई रूप नहीं। एक नारी है जिसके 9 रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, सबसे पहले वो एक पिता की बेटी है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, अच्छे घर में पहुंचने के लिए इतनी पूजा पाठ करती है। कभी महादेव के मंदिर में
जब से वो समझदार हुई है तब से कार्तिक नहाना, यही तो ब्रह्मचारिणी, ये दूसरा रूप है उस बेटी का। कभी कार्तिक नहाती है, कभी पंचमी का करती है, कभी महादेव अभिषेक करती है, कभी अष्टमी का व्रत करती है। ये इसका दूसरा रूप है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेती। जब उस सगाई के लायक होती है उस समय उसके चेहरे पर बड़ा नूर होता है, बड़ा तेज होता है। तब माता पिता को लगता है कि बेटी सयानी हो गई है, अब इसके लिए हम घर और वर देखें। जब वो विवाह के लायक हो जाती है उसके लिए जब घर और वर देखने के लिए एक पिता चल पड़ता है, उस समय उसका एक रूप होता है, वो तीसरा रूप है जिसको चंद्र घंटा बोलते हैं। चंद्रमा के बाद जितना सौंदर्य होता है उस बेटी के पास वही सौंदर्य, वही नूर, वही सुंदरता होती है। ये इसका तीसरा रूप है। उसके तत्पश्चात कुष्मांडेति चतुर्थकम, अंडा कुष्मांडा, यानी विवाह हो जाता है। जब उसके गर्भ में संतान चल के आती है उस समय उसका चौथा रूप होता है। विवाह के तत्पश्चात जब उसके गर्भ में संतान चल करके आती है और उस समय उसका चतुर्थ रूप होता है। उसके बाद में स्कंद मातेति, यानी जैसे माँ भगवती जगदम्बा कार्तिकेय की माँ, वो भी बच्चों की माँ बनती है और उस समय उसका पांचवा रूप होता है। जब वो बच्चों को जन्म देती है फिर वह माँ बन जाती है, स्कंद मातेति। इससे पहले वो अभी तक माँ नहीं है। नारी माँ तभी कही जाती है और जब वह अपने गर्भ से संतान को जन्म देती है। शैलपुत्री में माँ शब्द नहीं लिया, ब्रह्मचारिणी में भी माँ शब्द नहीं लिया, और उसके तत्पश्चात चंद्र घंटा में भी माँ शब्द नहीं है। स्कंद मातेति, जब वो बच्चे को जन्म देती है तब नारी का पांचवा रूप है और वह माँ के रूप को स्वीकार करती है, वह इस धरती की माँ बन जाती है। पंचम स्कंद मातेति। उसके तत्पश्चात षष्टम कात्यायी नीत च, दुर्गुणों को मारती हुई उसके घर में बहुएं आती हैं, फिर वो सास बन जाती है। उसके पास में बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं, वो सबको सिखाती है। जैसे कात्यायनी माता ने देवताओं को सिखाया ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। जब वो सास माँ बन करके जब वो अपनी बहुओं को सिखाती है उस समय उस नारी का छठवां रूप होता है। और उसका सातवां रूप है काल रात्रि थी। पति या बच्चा बीमार हो जाए, रात रात भर वो सोती नहीं है, अस्पताल में सब देख दाख करके चले आते हैं, लेकिन ऐसी एक पत्नी है जो अपने पति की चारपाई को पकड़कर पूरी पूरी रात रात भर जागती रहती है और कहती रहती है, आप काहे को चिंता करते हैं, आप अकेले थोड़े ही हैं, मैं भी तो आपके साथ हूं। जो अपने पति को धैर्य बनाती है उस समय माता का सातवां रूप होता है। उसके पति के ऊपर कोई कष्ट आता है तब आक्रोश रूप धारण कर लेती है, रात रात भर सोती नहीं है। यह नारी का सातवां रूप है। महागौरीत चाष्टमम, उसका आठवां रूप है पति के संग तीर्थ यात्रा के लिए जाती है। महागौरी वृषभ पर बैठती है, शेर पर नहीं बैठती। वृषभ वो नंदी पर बैठती है, नंदी धर्म का प्रतीक है। और नारी अपने पति के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकलती है, ये उसका आठवां रूप है नारी। और नारी वही है जो अपने पति को कहे अब समय आ गया है, घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, ये सब बच्चों को सौंप दीजिए, अब हम तुम तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं। और जब नारी अपने पति के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकलती है उस समय नारी का आठवां रूप है जिसको महागौरी के नाम से जाना जाता है। उस समय गैया की स्थिति और इस नारी की स्थिति एक ही जैसी होती है। गैया भी अबला है बेचारी, किसके हाथ में दे दिया जाए। और वो ऐसा समय है कि उस समय बच्चे इसको भूल जाते हैं, उसकी आंख में आंसू होते हैं, उसको क्रोध नहीं होता। यह रूप इतना सीधा, इतना सरल। मैया श्वेत वस्त्र पहनती है, सफेद नंदी पर बैठी हुई होती है। यह उम्र ऐसी है कि इसमें शौक नहीं रहता नारी को, बिल्कुल किसी भी प्रकार का, ना खाने का, ना पीने का, ना पहनने का। इतनी साधारण हो जाती है। उसके हाथ में माला होती है, उसके
पास में भजन के अलावा और कुछ होता नहीं है। तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ती है, आराधना करती है, बस अब कल्याण चाहती है अपना और अपने पति का, परिवार का। वो अपने लिए कुछ चाहती ही नहीं है, अपने लिए कुछ मांगती ही नहीं है। इस पूरे दृश्य में 9 दिन के इसमें आप देखेंगे नारी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बेटी बनी तब से लेके 8वें रूप में पहुंच गई, गौरी बन गई, पति के संग तीर्थ यात्रा करती है, मंदिरों में भी जाती है तो कहती है, हे दुर्गा माई, हे भोलेनाथ, मेरे बच्चों को अंधियारी रात ना देखनी पड़े, उन्हें कोई कष्ट ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, मेरे बेटे को संतान नहीं है, हे परम्बा कृपा कर दो ना, मेरी बहू की कोख भर दो। उस समय भी वो अपने लिए मुक्ति नहीं मांगती, अपने लिए कोई खजाना नहीं मांगती। इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़ा त्याग। नारी का जो 8वां रूप है संपूर्ण त्याग से भरा हुआ है, जिसमें उसका भोजन भी छूट जाता है, उपवास, व्रत, तीर्थ यात्रा, भजन, पूजा, पाठ, कीर्तन। सहेली के पास बैठेगी तो भी वो भगवत नाम संकीर्तन ही करेगी, अपने लिए कुछ भी नहीं। 8वां रूप है महागौरी। इसलिए नवरात्रा में अष्टमी का ज्यादा महत्व बढ़ गया है। 8 का दिन पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, इसी से ये जुड़ा हुआ है। ये नारी का आज का 8वां रूप है। आज अष्टमी है। परमात्मा कृपा करे आप सब मेरी माताएं अपने अपने आदमी को, पति को लेकर आपको धरती की तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं पराम्बा माता कामाख्या देवी के चरणों में ऐसी प्रार्थना करता हूं। नवम सिद्ध दात्री च, उसका जो 9वां रूप है वो रूप है जिसमें नारी चाहती है कि मेरे पति के हाथ से अग्नि मुझे मिले। बिल्कुल वृद्ध और उस समय का ये 9वां रूप उस नारी का है विसर्जन का समय। विसर्जन मीन्स नौमी को विसर्जन, यानी दुनिया छोड़ने का समय अब आ गया उसको। अब उसकी जाने की तैयारी हो गई। पति से पहले अपना जीवन छोड़ने को तैयार होती है। और इस ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि जब वो ऊपर जाती है, भगवान उसको दूसरा जन्म देने के लिए कहते हैं तो रो रो करके कहती है, प्रभु अभी नहीं जाऊंगी, इंतजार करूंगी अपने पति के आगमन तक का। और जब वो है भगवान का दर्शन करती है, पुण्य पति के लिए समर्पित करती है, और जब पति दुनिया छोड़ करके जाता है, वो नारी अमर लोक में अपने पति की आरती उतारती है। यह है नारी के 9 रूप। कौन समझेगा इस नारी? ये ना हो तो ऊपर अंबर, नीचे धरती नहीं होगी। ये सदैव से वंदनीय है, ये प्रणाम करने के लायक है। किसी भाई ने मुझे पूछा, महाराज जी रोज गंगा जल लेता हूं, लेकिन कभी कभी गंगा जल रहता नहीं है तो नियम टूटता है। मैंने कहा नहीं नियम टूटता। घर में माँ है, उसने कहा है, कटोरी में जल भरना और कटोरी का जल माताजी के चरण नाखून से लगा देना, साधारण जल गंगा जल बन जाएगा, वो ले लेना, नियम पूरा हो जाएगा। जिस रोटी से मां हाथ लगा दे वो अन्न प्रसाद का रूप धारण कर लेता है। जैसे जल को मां छू ले वो जल तीर्थ का जल बन जाता है, वो गंगा जल बन जाता है। मैं युवान भाई बहनों को कहना चाहूंगा, नवरात्रा पर्व पर आप कथा सुन रहे हैं, नारी का आदर करते रहना, उसको बेटी समझकर। कन्या है, फिर वो आपकी पत्नी है, फिर वो आपकी मां है, बहन है, कौन सा भी उसका रूप है। ये पूर्ण रूप से आदर के लायक है, उसका आदर हो। आइए मैं प्रसंग को आगे के लिए बढ़ाऊं। कालिकां शत्रुनाशार्थं
पूजयेत् भक्ति पूर्वकम ऐश्वर्य धन कामशः चंडिका परिपूज्येत्। 5 वर्ष की जो बेटी है उसको कालिका कहते हैं। इसको पूजने से शत्रु का नाश हो जाता है। जिनके बच्चे फौज और मिलिट्री में हैं, उनके घर के माता पिता को या उनकी गृहिणी पत्नी को चाहिए वो अपने पति के निमित्त हर वर्ष 5 वर्ष की कन्या को पूजे, भोजन कराए। इससे दुश्मन का बार नहीं होगा, दुश्मन का प्रभाव नहीं जमेगा। 5 वर्ष की बेटी कालिका के रूप में, काल भी जिसके सामने पराजित हो जाए उसे कालिका कहते। अपना मकान नहीं है, अपना कुछ है नहीं, किराए के मकान पर रहते रहते नाक में दम हो गई तो ऐश्वर्यम धन कामशः। या किसी ने मकान के ऊपर कब्जा कर लिया या भाई लोग बेईमानी करने के लिए उतारू हो गए, हमें अपना भाग नहीं देते। 6 वर्ष की कन्या को बंधन पूजन करने से अपनी संपदा मुक्त हो जाती है। 6 वर्ष की बेटी जिसका नाम है चंडिका, उसका यह प्रभाव है। पूजयेत् सांभवी नित्यं नपा संभोवनाय च। 7 साल की जो कन्या है वो सांभवी है, इसके पूजने का प्रभाव है। भगवान ऐसा न करे, फिर भी किसी नारी का पति भटक गया है, किसी दूसरी नारी के चक्कर में किसी दूसरी नारी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, सम्मोहन कर लिया है, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, तो वर्णन है कि जो 7 वर्ष की जो कन्या है इसका बंधन पूजन करने से धरती पर किसी का भी वशीकरण नहीं चलता। और हम तो एक ऐसी जगह पर बैठे हैं, आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको निवेदन कर दूं, धरती की जितनी पीठें हैं उनमें से कामाख्या माता एक ऐसी पीठ है, इसका दर्शन करने से किसी का जादू टोना टोटका महामारी ऐसा कुछ भी किसी का किया कराया उसके ऊपर नहीं चलता। तो इस माता रानी कामाख्या का भक्त है, किसी का भी जादू टोना टोटका चलेगा नहीं, जो करने वाला है वही खत्म हो जाएगा। ये देहली इतनी बड़ी सिद्ध पीठ है। मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। मेरी मातु भवानी तुम्हें प्रणाम, मेरी मातु भवानी तुम्हें प्रणाम।
जग की महारानी तुम्हें प्रणाम, जग की महारानी तुम्हें प्रणाम। कामाख्या माता तुम्हें प्रणाम, कामाख्या माता तुम्हें प्रणाम। माँ रहना वाली तुम्हें प्रणाम। भक्तवत्सल भगवान की जय हो, कामाख्या मैया की जय हो, नवरात्रा महामहोत्सव की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो पूजे सांभवी नित्यम नप सम्मोहनाय च। बेटियों की पूजा करने से, बंधन प्रणाम करने से 7 वर्ष की कन्या, उसको पूजने से वर्णन है किसी का सम्मोहन नहीं चलता। आप भी कहते हैं हमारे बेटे के ऊपर किसी ने जादू कर दिया और वो उसके ऐसे कब्जे में हो गया है। तो कन्या पूजन तो हर प्रकार से कल्याण ही करता है। देखा दुख दारिद्र नाशाय संग्रामे विजयाय च। बेटियों को पूजन करने से दुख समाप्त होता है, दरिद्रता समाप्त होती है और संग्रामों में विजय मिलती है। क्रूर शत्रु विनाशार्थम तदोग्रह कर्म साधने दुर्गाच पूजित भक्ता परलोक सुखाय चाह। माता को बंधन पूजन करने से 9 वर्ष की कन्या है, बेटी है, दुर्गा के नाम से उसे जानते हैं। इसको पूजन करने से परलोक सुखाय चाह। व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को परलोक मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और उसके तत्पश्चात रोहिणी रोग नाशाय पूजे ये विदन बरा। रोहिणी नाम की जो कन्या है, बेटी है, उसके पूजने से रोग समाप्त होता है। 10 वर्ष की बेटी को पूजने से वांछितार्थम सिद्ध्यर्थ सुभद्राम पूजित सभा। जो 10 साल की बेटी है उसका नाम सुभद्रा है और इसको पूजने से संकल्प सिद्धि हो जाती है। जो संकल्प किया जाता है उसमें व्यवधान नहीं आता, वह अपने आप में बिल्कुल पूरा हो जाता है। कल्याण कारिणी नित्यम भक्तानाम पूजिता निसम। कन्याओं का पूजन करना ये निश्चित रूप से कल्याणकारी है। पूजयामि चिताम भक्ता कल्याणीम सर्वकामनाम। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों को नित्य कल्याण करती है, सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करती है, उस भगवती कल्याणी का हम भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं। लोगों को ऐसा संकल्प करना चाहिए। संपूर्ण रोगों को माता खत्म कर देती है। सुभद्राणी च भक्ता नाम कुरते पूजिता सवा। जो उसकी पूजा करते हैं मैया सबके लिए शुभ करती है, किसी का गलत होने नहीं देती। इसलिए विद्वानों को चाहिए, यानी समझदार लोगों को चाहिए, वस्त्र आभूषण माला गंध इन सब चीजों से मंत्रों द्वारा कन्याओं का पूजन करें। बेटियों के लिए वस्त्र आभूषण माला गंध मिष्टान पकवान दक्षिणा। हो सकता है आज आपने पूजन किया हो, नवमी पूजन, कल बेटियों का पूजन करना, उन्हें दक्षिणा वस्त्र श्रद्धा के साथ में उन्हें पूजना। कोरोना काल में मुझे आज भी ध्यान है 2020 गुप्त नवरात्रा थी और आदमी उस समय बाहर निकलने को बिल्कुल तैयार नहीं था। हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, आप विश्वास कर लें। जून के महीने में लास्ट में गोपनीय नवरात्रा पड़ी थी, जहां इकलौता आदमी 2020 के जून में नहीं निकल रहा था। तुलसी तपोवन गौशाला में इतना बड़ा अनुष्ठान था, 125 से ज्यादा तो ब्राह्मण बैठे थे पाठ करने के लिए। दुर्गा पाठ चल रहा था, बाद में तो 500-500 ब्राह्मण बैठे, 500 550 ब्राह्मण बैठे। ये आरंभ काल की बात बता रहा हूं। तुलसी वन आश्रम के माध्यम से 15,000 कन्याओं का भोजन हुआ था। कितनी हजारों बेटियों को उनके बस्ते दिए गए थे, उनके थैले वस्ता दिए गए। हो सकता है उस समय की टीवी पर आपको ध्यान में हो, इतना बड़ा अनुष्ठान और उन कन्याओं का इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला कि मुंह के ऊपर मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी इन कन्याओं के आशीर्वाद के द्वारा। और हमारी ये 29 महीने की जो यात्रा लोग सुनते हैं तो उसमें भी आश्चर्य सा होता है।
हमें प्रकृति का बड़ा आशीर्वाद मिला है। ये साधारण बात नहीं है। अब तो बात अभ्यास में आ गई है। क्या 29 महीने में ऐसे काम नहीं लगे होंगे जहां बाहर जाने की जरूरत पड़ी हो, कुछ ऐसे काम पड़े हों, लेकिन उन सब कामों को चोट मारते हुए, रास्ता खोलते हुए और 29 महीने पूरे करने के लिए जा रहे। एक दिन के लिए भी प्रवचन रुका नहीं। एक दिन के लिए, इकलौते दिन के लिए नहीं रुका। टेलीविजन पर बराबर आप सुनते रहे हैं। यह माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। यदि घर में बेटियों को परेशान करोगे तो हम आपसे फिर बहुत दुखी हो जाएंगे। बेटियों को बहुत लाड करो, बहुत दुलार करो, बहुत स्नेह करो, गले से लगाओ बेटियों को। इनकी वजह से तो घर में बड़ी रौनक है। ये चली जाती हैं तो ऐसा लगता है कि घर उजड़ गया है, बिल्कुल कुछ नहीं रहा। इनसे ही तो सब भरा हुआ लगता है। मेरी यहां बहनें बैठी हैं। आप अच्छी तो तब हैं जब आप अपनी ननद को बहुत स्नेह करते हैं, आप अपनी भाभी को बहुत प्रेम करते हैं। आप तब ही जगन माता हैं। आप फिर ही तो आप सावित्री बन जाती हैं। तीनों कालों में जो सबको सम्मान दे उसे ही तो सावित्री कहते हैं। जो नारी भूत वर्तमान भविष्य में सबको सम्मान देती है, ऐसी नारी काल के गाल में से भी अपने पति सत्यवान को ले आती है। ऐसा जीवन जीना। टाइम तो हाल ही भाग जाता है। 3 के ऊपर बज गया। 3:20 लगभग हो रही है। लगभग 4:15 बजे तक कथा, उसके बाद आरती। क्योंकि आज हम भी कुंवारी पूजन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत आनंद के साथ है। बहुत बड़ी चुनरियों की व्यवस्था की गई है। माता रानी के यहाँ की चुनरी लोगों को प्रसाद में मिले, घर में रहे। जब भी कोई पूजा पाठ हो तब उसको आप अपनी यूज प्रयोग में लीजिएगा। वो प्रसाद रूप में देंगे। जिनको चुनरी चाहिएगी तो आज के पूरे अनुष्ठान की सहयोग राशि, इसमें आज यमुना जी में दिए जल रहे हैं। बहुत दिए हम आज कामाख्या मंदिर में जलाएंगे। इन सब चीज़ों में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। मुझे बहुत आनंद होता है, अच्छा लगता है मुझे। मैं कामाख्या मंदिर जाता हूँ तो ज्योत का दर्शन जरूर करके आता हूँ। वहाँ कई जगह ज्योत जल रही है। एक तो शीतला माता मंदिर के बाएं हाथ पर बहुत दिए जल रहे हैं। एक जब आप परिक्रमा करके जाएंगे, दाहिने हाथ पर जाके सौभाग्य कुंड पर अखंड ज्योत जल रही है। इतना बड़ा तपेला रखे हैं 2। और ज्योत का दर्शन साक्षात माता ज्वाला देवी का दर्शन है, साक्षात भगवती का दर्शन है। और अष्टमी की ज्योत की बड़ी महिमा है। सब अपने अपने घर में दिया जलाना। आप पूरे देश भक्तों के निमित्त ये 10वीं सेवा कार्य में होगा। आज यमुना जी में दीपदान है। कामाख्या मंदिर परिसर में आज दीप पूजन है। हमारे इन विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आज कुंवारी पूजन होगा। एक सहयोग राशि उसमें रखी है। कितना है? 1100 रुपये का सहयोग करके पूजा में से बच भी जाएगा तो गौ माता का हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें लग जाएगा। ये बहुत आनंद की बात है। जो बचता है तो वो इतने अच्छे काम में लग रहा है। और जिनको वो चुनरी नहीं चाहिएगी, ये तो आप सबको पता है, यहाँ चुनरी बहुत महंगी मिलती है। कोई विशेषता होगी यहाँ की चुनरी में, नहीं तो और जगह की भी हमने, यहाँ बड़ी महंगी मिलती है चुनरी। मैंने कई चुनरियां ली यहाँ से। है सब जगह महंगी है? नहीं, यहाँ ज्यादा महंगी। हमने वैष्णो देवी में भी तो देखी थी। यहाँ मेरी एक दीदी है बैठी है ना, जिनके यहाँ चुनरी पूजा का सामान सब मिलता है। ये इधर दीदी क्यों मिलती है यहाँ चुनरी इतनी महंगी? है सब सामान महंगा है यहाँ। अच्छा, जिनको वो चुनरी नहीं चाहिएगी, वो प्रसाद का सामान नहीं चाहिएगा, उनसे हमने सिर्फ 500 रुपए की सहयोग राशि रखी है। उसके प्रसाद में आज और कल का भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है। कल कई हजारों बेटियों का भोजन और दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ। तो कल की भी सहयोग राशि सिर्फ 1100 रुपये की है और आज की भी सहयोग राशि सिर्फ 1100 रुपये की है। और आज
पूरी रात्रि भर तुलसी वन आश्रम में इतना अद्भुत ढंग से, क्यों तो हवन दिन में रोज यज्ञ चल रहा है, लेकिन बहुत वर्षों से, मैं कितनी वर्षें बता दूं, अष्टमी की रात्रि का हवन नहीं रुका। पिछले वर्ष हम वैष्णो देवी में थे, तभी रात भर यज्ञ चला। ये माता रानी की महिमा ये सब पढ़कर ये आप सब लोग ये सब करते रहा करो। धरती पर इस मृत्यु लोक में, मानुष लोक में देवलोक का आनंद प्राप्त होगा, देवलोक का आनंद मिलेगा। अब ये जगह तो हमारे अंडर में नहीं है, ये तुलसी वन आश्रम होता तो इस पूरे हॉल में अनगिनत कुंड होते। अब जगह दूसरे की, हम क्या करेंगे उसमें, क्या कर सकते हैं। यदि ये जगह तुलसी वन आश्रम की होती तो इस सब में कुंड होते, इस सब में हवन कुंड होता है इसमें पूरे में। इसलिए तो कहा गया कि पराधीन सपने सुख नहीं, अपनी चद्दर चाहे ओढ़ो चाहे बिछाओ चाहे सो करो। अब दूसरे की तो दूसरे की है ये हमारा। हाँ, फिर भी माहेश्वरी सदन बहुत अच्छा है, बढ़िया है। मुझे लगता है कथाओं के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। स्टाफ से तो मैं मिला नहीं हूँ, खैर हम जैसे लोग तो जहाँ रहें तो हमारी वजह से किसी को कोई कष्ट तो होना नहीं चाहिए। फिर भी मेरे स्टाफ से कोई परकर से कोई भूल चूक हो गई होगी तो परसों के दिन हाथ जोड़ लेंगे, कह देंगे कि बच्चे हैं, हो सकता है। वैसे तो समझदार हैं, तोड़ा फोड़ी नहीं करी होगी, लेकिन फिर भी चुलबुली हैं, कहीं कुछ ऐसा हो जाता है तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेंगे। नहीं तो कहीं इन्होंने कुछ बदमाशी कर दी और फिर कभी जरूरत पड़ जाए माहेश्वरी भवन की तो कहेंगे कि नहीं, उनको नहीं देना है, पहले 4 बाष्पेशन तोड़ के चले गए थे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगा।